ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, निर्माण, कंस्ट्रक्शन लाइन, इन सभी चीजों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राहु चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं या इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कन्या राशि वालों के जीवन पर शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, शनिदेव का गोचर आपकी राशि से वर्तमान समय में छठे भाव में हो रहा है। शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं और ये राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। वही राहु का जो गोचर है वह आपकी राशि से सप्तम स्थान में हो रहा है। तो निस्संदेह है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का व्यापक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई शिक्षा ले रहे हैं या इसके अतिरिक्त आप टेक्निकल फील्ड की एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के 100% संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा। लेकिन शनि के राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से मूड स्विंग हो सकता है, अथवा आप सडन अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई में कोई रास्ता अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच विचार कर कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेंगे भ्रमित होकर ले सकते हैं अथवा इमीडिएट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा है, लेकिन सावधानी क्या रखनी होगी कि आपको जल्दबाजी में बहुत बड़े चेंज करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। यदि देखा जाए तो शनिदेव के छठे भाव में राहु के नक्षत्र में जाने की वजह से निसंदेह आपके जीवन में कर्ज की समस्या से आप बाहर निकलेंगे। कर्ज से मुक्ति के आपके लिए रास्ते बनते हुए नजर आएंगे और आप देख पाएंगे कि लंबे अवधि से जो कर्ज आपका चला आ रहा था उससे आपको बाहर निकलने के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर राहु, मैंने कहा कि भ्रम पैदा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चीजों को आप समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब शनि 6 हाउस के अंदर चल रहे हैं तो आपका मन ऐसा करेगा कि क्योंकि सप्तम से राहु गोचर कर रहे हैं ना और शनि इनके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अपने बिजनेस के लिए आप बहुत बड़ा लोन उठा लें। इन चीजों से आपको बचना है। आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान लोन नहीं लेना है, अन्यथा आप भ्रमित होकर जल्दबाजी में कोई लोन लेंगे, कोई निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप आगे चल के परेशानी में फंस सकते हैं। तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको अवश्य बचना चाहिए। हालांकि सप्तम स्थान में राहु के गोचर करने की वजह से अगर आप बिजनेस व्यापार में हैं तो काम कारोबार में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। रुके हुए कार्यों में आपके लिए गति यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप के अंदर कार्य कर रहे हैं अथवा पार्टनरशिप के साथ में लंबे अवधि से जुड़े हुए हैं, यह जो टाइम फ्रेम रहेगा 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक, यह पार्टनरशिप में अलगाव की स्थितियों को पैदा कर सकता है। इस समय अवधि के दौरान अगर आपने मन बना रखा है किसी भी प्रकार से नए पार्टनरशिप की तरफ जाने की तरफ, तो यहाँ पर बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि जो लोग नौकरी के सेक्टर के अंदर हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। शनिदेव के 6 हाउस में होने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर आपका दबदबा अवश्य रहने वाला है, लेकिन आपके पीठ पीछे शत्रु भी उत्पन्न होंगे। हाँ, बात यह अच्छी रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान शनि छठे से गोचर कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि शत्रुओं का जो प्रभाव होना चाहिए वह आपके पीठ पीछे ही होगा, आपके सामने नहीं होगा। कहीं न कहीं से शनिदेव शत्रुओं को आपसे दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। मैंने बताया अगर आप नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन
जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं, आपके बॉस के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप किसी कंपनी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं तो आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा निगेटिविटी आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर देखें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है, ठीक है, वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य वाइज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो तनाव लेने से आपको बचना होगा। यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, तीव्र गति से चलाते हैं, क्योंकि सप्तम से राहु का गोचर हो रहा है और केतु आपके लगन में विराजमान है, तो इस दौरान अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। स्पेशली जो लोग राहु की महादशा में चल रहे हैं या राहु अथवा शनि की अंतरदशा में चल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान अवेयर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा, नौकरी की समस्या आपकी हल होगी। अगर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उन वाद विवादों से आप बाहर निकलेंगे। परिस्थितियां आपके लिए करियर के वाइज अच्छी रहने वाली है। हाँ, कुछ लालच में अगर आप आकर इलीगल कार्य करते हैं तो शनि 6 हाउस के अंदर है, यहां पर आप फंस सकते हैं। दूसरी बात कि छठवां स्थान जो होता है वह ऋण और रोग का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके सामने कोई सडन अगर आपको शारीरिक तौर पर कष्ट महसूस होता है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसका इलाज करने की तरफ आपको जाना चाहिए। चेकअप वगैरह कराइए अगर शारीरिक तौर पे थोड़ी बहुत भी आपके लिए समस्या दिखाई देती है तो। इसके अतिरिक्त जो लोग ब्याज वगैरह का काम करते हैं, आप अगर पैसे उधार देते हैं या ब्याज पर देते हैं तो आपसे निवेदन है कि इस दौरान यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो पैसे का लॉस आप जरूर सहेंगे, यहाँ पर निगेटिविटी आपको मिल सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ने जा रही है, लेकिन आपके लिए लाभ की भी स्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। आपके धन में वृद्धि होगी, धन लाभ आपका बढ़ेगा, रुके हुए फंसे हुए कार्य आपके चलने लग जाएंगे, तीव्रता आपके कार्यों में अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर अगर आप फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, वो बेहतर है आपके लिए। लेकिन अगर जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि से पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उनको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही विदेशी भूमि से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश जाकर अपना कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए शानदार रहने वाली है, इसमें आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो यह समय धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति भी आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते नजर आएंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर है, उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय अवधि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को बेहतर करने का संकेत दे रही। हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ में छोटे मोटे वाद विवाद हो जाए, लेकिन जो लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप वीडियो ब्लॉगिंग या इंटरनेट से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखें तो यह 3 महीना जो रहेगा थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां बनाकर रखेगा। अगर आप कन्या राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करते नजर आने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं प्रेम संबंधों में, जिसकी वजह से आप आंतरिक तौर पर प्रेम को लेकर आपके अंदर नीरसता आ सकती है। आप पूर्ण रूप से अपने करियर पर अवश्य फोकस करने वाले हैं, अपने बिजनेस पर फोकस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह, क्योंकि सप्तम स्थान से राहु का गोचर हो रहा है, शनि 6 में है, ठीक है, तो आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ले सकते हैं। और मैंने हमेशा अपने वीडियो में कहा है कि केवल देवगुरु बृहस्पति नहीं, बृहस्पति अगर आपके अष्टम से गोचर कर रहे हो या राहु सप्तम से गोचर कर रहा हो तो अपने आप में यह विवाह कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर आपके आकस्मिक तौर पर विवाह तय होना या वैवाहिक बंधन में बनना, ऐसी स्थितियां आपके सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। और वक्री होंगे तो जब एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे तो आपके 12th हाउस को इनडायरेक्टली रूप में हम कह सकते हैं कि ये प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में 12th हाउस जो होता है वह सैया सुख होता है, तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन कन्या राशि वालों, मेरी राय यह है कि अगर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप इस टाइम फ्रेम के दौरान विवाह करने से बचें, क्योंकि सप्तम से राहु का गोचर हो रहा है। आपके लिए 2025 का जो वर्ष होगा वह वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा बेहतर रह सकता है। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनको थोड़ी
छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब 3-4 वर्ष हुए हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलने जा रहा है। तो यह स्थिति थोड़ी सी आपके लिए निगेटिव रह सकती है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपके सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। अगर आप मकान वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहने वाला है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए शनि का जो राहु के नक्षत्र में गोचर हो रहा है यह कैसा रहेगा, इस पर हमने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। इसके अतिरिक्त उपाय क्या करना है? कन्या राशि वालों, इन 3 महीनों में सडन अपने जीवन में, करियर में आप बदलाव ना करें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि जो मेजर है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरी स्थिति यह रहने वाली है कि आप यदि ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि हॉस्पिटल्स का है, ठीक है, डिफेंस के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, अथवा किसी भी प्रकार से आप सरकारी पदों पर हैं, तो उसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। उपाय के तौर पर आप शनि के मंत्रों का जप कीजिए, ठीक है। शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, आप उनको जल अर्पित करना शुरू कीजिए, जल चढ़ाइए उनको, तो आप मानसिक तौर पे अच्छे रहेंगे। क्योंकि केतु लगन से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी सी मानसिक वेदनाएं आपकी कम होंगी। तो दी गई जानकारी